आज हमने सुप्रीम कोर्ट में एक काउबॉय जजमेंट को प्रोनाउंस होते हुए सुना, जहां पे जज ने एक वेस्टर्न मूवी है गुड बैड एंड अगली, पुराने ज़माने की अंग्रेज़ी पिक्चर, उसका हवाला देते हुए कहा कि जब शूट करना हो तो बात नहीं करनी चाहिए, शूट कर देना चाहिए। तो ये 10 लाख से ज़्यादा पशुओं को अफेक्ट करने वाला आज जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है कि सबको पाउंड्स में बंद कर दिया जाए, सब कुत्तों को राउंड अप कर लिया जाए, और उन्होंने सुनने से भी मना कर दिया किसी और पार्टी को जो इंटरवेंशन इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशंस के साथ खड़े थे, कोर्ट को असिस्ट करना चाह रहे थे, ये बताने के लिए कि इस डोमेन को कुछ कानून है जो गवर्न करते हैं, कुछ साइंस है जो गवर्न करती है, ये एक स्पीशीज़ की बात हो रही है। कोई ऐसे ही हम मन गढ़ंत कानून नहीं बना सकते, और कोर्ट का तो काम ही है कि वो एग्जिस्टिंग लॉ को एनफोर्स करने में मदद करें। आज हमने कोर्ट को ये कहते हुए सुना कि वी डोंट केयर अबाउट द लॉ, कि लॉ जो भी हो हम तो यही कराएंगे कि एकदम से सबको कुत्तों को हटाकर बंद कर दिया जाए। यहाँ तक कि खुद के अपॉइंट किए हुए अमाइकस ने जब कहा कि ऐसे कुत्ते पकड़ने वालों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने कहा कि इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे बस कुत्तों को राउंड अप करके बंद किया जाए। मस्खरी और मजाक का मूड के साथ जो बेंच ने 10 लाख जीवों के भविष्य का इस तरह से ऑर्डर दिया है, ये एक बहुत ही दुखदायी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जिनका काम है जस्टिस डिलीवर करना, वो यहाँ तक कि कोडिफाइड लॉ को ओवररूल कर रहे हैं बिना दूसरी साइड को सुने भी। इट इज़ कम्प्लीटली इन द टीथ ऑफ लॉ। ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया है, ये इसको चैलेंज किया जाएगा, ये यहाँ पे बात नहीं रुकने वाली है। मैम, इसमें ये भी कहा गया है कि जो डॉग्स हैं उनको पकड़ के डॉग शेल्टर में बंद किया जाए, फिर वो वापस कॉलोनीज में नहीं आए। तो क्या गवर्नमेंट के पास, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, इतने रिसोर्सेज हैं या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि डॉग को खाना पीना और दूसरे प्रोटेक्शन वहाँ मिल पाएंगे? कैसी स्थिति बनती है आपको दिखती है? फिलहाल जितने भी शेल्टर्स हैं इस देश में, वो सब एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं। गवर्नमेंट कुत्तों के लिए कोई भी शेल्टर नहीं चलाती है। एक भी कुत्ते को परमानेंटली हाउस करने के लिए किसी भी सरकार के पास या लोकल अथॉरिटी के पास कोई भी जगह नहीं है, और ना ही ऐसे संसाधन है, ना ही ऐसा ह्यूमन रिसोर्स है जो उनको पकड़े, उनका ख्याल रखे और ये वो। तो ये सब फ्रॉम स्क्रैच बनाने के आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, जो न सिर्फ इम्प्रैक्टिकल है बट क्लियरली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के अगेंस्ट है, साइंस के अगेंस्ट है। अगर ये कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे ऐसे कुत्तों को एकदम से हटा देने के, ये भी कोर्ट ने आज विचार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसी और पार्टी को सुनने से ही मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कोर्ट बिल्कुल मन बना के आया है। एक खबर रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक बच्ची की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी, और उसको कुत्तों के ऊपर ब्लेम करते हुए, जो कि उसकी डेथ का कारण नहीं निकला फाइनली पोस्टमार्टम में, मगर उसको ब्लेम करते हुए सुओ मोटो खुद से एक केस को उठाते हुए, खुद से उसके लिए कानून को दरकिनार करते हुए एक काउबॉय ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये टेनेबल इन लॉ है नहीं। मैम, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी इसका है कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, तो उसको तो डील करने के लिए शायद उनको ये पसंद आए ऑर्डर। आप क्या कहेंगे? ये शॉर्टकट बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि अभी के लिए पसंद आ जाए, लेकिन इससे दिक्कतें बढ़ेंगी ही। जो गुड मॉडल्स हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल के, जो दूसरे स्टेट्स ने किए हैं और दिल्ली में उस तरह से लागू नहीं हुए हैं, वहाँ से सीख लेते हुए हमें दिल्ली को एक बिल्कुल ही आइडियल एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था। कितने ही शहर हैं, जैसे लखनऊ है, देहरादून है, कई शहर हैं जहाँ पे एक एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए डॉग बाइट्स को भी घटाया है, डॉग पपीज की साइटिंग को भी घटाया है, डॉग पॉपुलेशन को भी कम किया है। लेकिन दिल्ली में 20 सेंटर होते हुए भी सब एक से बढ़ के एक करप्शन के नेक्सस में है एमसीडी के ऑफिशियल्स के साथ, और यहाँ पे काम हो ही नहीं रहा। इसी बात पर एक कंटेम्प्ट मैटर भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल को दिल्ली में सही ढंग से नहीं किया जा रहा। यही सब बातें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखने के लिए और क्या क्या गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, ये बताने के लिए ही हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। Ma'am, in English, what is your response to the Supreme Court order? The Supreme Court delivered a cowboy order today, citing from the movie The Good, the Bad and the Ugly. The judge repeatedly said that when you have to shoot, don't talk. And that's with that statement, he decided the fate of
more than 10 lakh animals living in Delhi and NCR, who he ordered have to be rounded up and put in pounds in shelters run by government. He has not only asked the government to quickly create these pounds, but also disallowed any training of personnel, which was proposed by the amicus. He said no training required, just round them up anyway. He set aside the law. When the law was indicated to him, he said no need for any law, this is the time to act. He also disallowed any interventions of parties that wanted to assist with this matter, because this matter deals with clear codified law in terms of Animal Birth Control Rules 2023 and the Prevention of Cruelty to Animals Act. He set it aside. He only heard a one-sided narrative and set aside the law without even listening to any other party or considering the consequences that this kind of an order would have on the population. What would the ecosystem be like if 10 lakh dogs are suddenly removed? How will those dogs be kept? What kind of infrastructure and manpower would be required? Or whether it would be scientifically tenable to do such a thing. Nothing at all. I mean, this is probably the first time in my 30 years of career that I have seen a Supreme Court judge quoting from a feature film and disregarding the law completely in its entirety without ever listening to any other party who just wanted to bring in science and law to assist the bench. The bench also, by some weird reason, disallowed adoption of dogs because that was one suggestion given by the amicus, which the Supreme Court did not entertain. So even adoption is something that they are not considering. Clearly it stems from bias than from a place of justice or sense of responsibility. The court must play the role of a guardian of the most vulnerable and weak. Here we see that an entire section of society, animals living within our ecosystems, have been struck by one stroke of the pen by a judge who does not consider law above the movie, the good, the bad and the ugly. So this cowboy justice will of course not be tenable in law, and we will do everything we can to ensure that the dignity of the Supreme Court is restored by the withdrawal of this order. The amicus in this matter, Mr. Gaurav Agarwal, also put on record today that from 2022 to 2025, the rabies deaths of humans in Delhi are zero. The court refused to have that data come in the way of just cowboy justice today. They went ahead with invasive orders against an entire species without considering that actually the rabies cases have come down to zero with the help of the Animal Birth Control Program, which has been running in the place. देखिए, ये बात सच है, दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं।